बच्चों, मैं आपकी इच्छानुसार आपके लिए सुंदर, रोचक और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आई हूँ। ये कहानियाँ कहीं से बनाई नहीं हैं, ये हमारी और तुम्हारी कहानियाँ हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ, कुछ ऐसे पल जो हमें याद रह जाते हैं, वही जाकर कहानियाँ बन जाते हैं और हमें जीवन में समय-समय पर गुदगुदाते रहते हैं। कभी हँसी के क्षण अपने हँसी के पल हमें दे जाते हैं, खुशी के पल दे जाते हैं और कभी आँसुओं से भी डुबो जाते हैं। ऐसे ही पल कहानियों के रूप में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज की कहानी है आपसे संबंधित, यानी इस कहानी का नाम है पढ़ाई। तो आज हम ऐसी पढ़ाई की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है आज की कहानी, इसे हम सुनते हैं। यह कहानी मेरे ही जीवन से ली है। हम सभी भाई बहन एक साथ पढ़ते थे, बहुत सारी हंसी मजाक भी होती थी और पढ़ाई कम, खेल ज़्यादा होता था, जैसे सब बच्चों के साथ होता है। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं, पढ़ाई। मिनी और मनु पापा के पास लेटे थे और उनसे कहानी सुनाने का आग्रह कर रहे थे। बच्चों को कहानी सुनाने में रोहन बाबू को कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वे आनाकानी कर रहे थे। मनु ने कहा, अच्छा पापा, आप अपने बचपन की कोई रोचक घटना ही सुना दीजिए। शायद आपको याद हो, कभी आपने कोई शैतानी की हो। रोहन बाबू मन मन मुस्कुराए। शायद उन्हें बचपन की कोई घटना याद आ गई होगी। मिनी ने जिद की, सुनाइए ना पापा, प्लीज सुनाइए ना। पापा ने एक घटना सुनाई। तुम्हें पता है, तुम्हारा प्रिय चाचा बचपन में बहुत शैतान था। उन्हें वह घटना याद आई और वे आज भी मुस्कुराए बिना न रह सके। बच्चे जल्दी से बोले, बताइए ना चाचू की बात। रोहन बाबू बोले, वे और उनका छोटा भाई सोहन आपस में बहुत लड़ा करते थे। आप लोग भी लड़ते होंगे, सभी बच्चे लड़ते हैं। एक दूसरे की गलतियां निकालना ही उनका धर्म था। सोहन खेलता बहुत था। वह अपने स्कूल की हॉकी टीम का कप्तान था। खेल खेल में वह बहुत थक जाता था। सोहन और बहन सोनाली और मैं एक ही साथ पढ़ा करते थे। एक लंबी टेबल थी, हम सब उसी पर पढ़ते थे। सोहन को किताब खोलते ही नींद आ जाती थी और वह टेबल पर कोहनियां टिकाकर दोनों हाथों पर मुंह टिका लेता और बीच में किताब रखकर पढ़ता। पढ़ता क्या, किताब खोलकर रख लेता और सो जाता। उसे कई बार कहा कि तुम सो जाते हो, तो कहता, कहाँ, मैं कहाँ सो रहा था, मैं तो मन में याद कर रहा था। क्या याद कर रहे थे, यह पूछने पर हंसता और कहता, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, बस मैं कुछ भी याद कर रहा था। प्रतिदिन उसका यही जवाब होता। सोहन भी क्या करता, इंटर स्कूल हॉकी की प्रतियोगिता होने वाली थी, वह उसकी प्रैक्टिस में लगा रहता। सब लोग उससे कहते भी कि तुम थक गए हो, जल्दी सो जाओ, तो वह सब पर रौब जमाता और कहता, नहीं, मुझे पढ़ना है। तुम सब तो यही चाहते हो कि मैं फेल हो जाऊं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं खेलता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, तुम्हारी तरह रट्टू तोता नहीं हूँ। दिखा दो, कोई शील्ड है तुम्हारे पास, कभी जीता है कुछ? बस पढ़ाई पढ़ाई, और सब में जीरो। वह कटाक्ष करता क्योंकि मैं और सोनाली पढ़ने में ठीक थे। रोहन बाबू ने हंसते हुए कहा, सोहन अक्सर कहता, जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता। देखा है खिलाड़ियों का कितना सम्मान होता है और कितना अधिक धन मिलता है। तुम लोग मेरे आगे पीछे घूमोगे जब मैं महान खिलाड़ी बन जाऊंगा। मम्मी हंसती तो कहता मम्मी हंसती और कहती, पहले महान खिलाड़ी बन तो जाओ। एक दिन आप देखना माँ, मैं कितना बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। और हम सब उसकी इन बातों पर हंस देते। हम तीनों अपने पिताजी से बहुत डरते थे। 10 बजे तक टेबल पर बैठना ही पड़ता और यदि खराब नंबर आते तो डांट भी खानी पड़ती। और तो और किसी की भी गलती होती, पिटते हम तीनों ही थे, या हम तीनों को ही डांट पड़ती थी। एक दिन मैंने सोहन को सबक सिखाने की ठानी। जब सोहन रोज की तरह पढ़ने बैठा और सो गया, मैंने पिताजी को इशारे से बुलाया और सोहन की किताब हटाकर अपनी चप्पल वहां पर रख दी और धीरे से टेबल हिलाकर कहा, पिताजी आ गए। वह बहुत चौकन्ना सोता था। जल्दी से चप्पल उठाकर
पढ़ने लगा। हम सब हँस रहे थे। वह रंगे हाथों पकड़े जाने से शर्म से पानी-पानी हुआ जा रहा था। आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई होंगी। यदि आपको कोई याद है, तो आप भी लिखिए हमारी और तुम्हारी कहानी।